हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय से शिक्षक भर्ती विज्ञापन फिर से एक बार जारी हुए आज ही, बिल्कुल 29 मार्च 2025, 29 मार्च 2025 को नया विज्ञापन जारी हुआ है। और डिटेल्स चेक करेंगे। ऑफ कोर्स पीजीटी और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स की भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, और जैसे कि फिजिकल एजुकेशन टीचर, और थर्ड लैंग्वेज के लिए भी है इसमें वैकेंसीज। कंप्यूटर साइंस के लिए भी रहेगा। मेन सब्जेक्ट्स तो सभी हैं, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। म्यूजिक के लिए लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड मार्केट मैनेजमेंट, स्टाफ नर्स। तो ये सारी वैकेंसीज हैं। अब डिटेल्स चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली कैसा अप्लाई कैसे करना है, एडवर्टीजमेंट कहाँ चेक करना है। तो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप फिल कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उड़िया। कंप्यूटर साइंस थर्ड लैंग्वेज में उड़िया, मराठी या गुजराती या असमी या पंजाबी या कन्नड़ा या तेलुगु या मलयालम, इनमें से कोई भी अगर लैंग्वेज आप पढ़ाना चाहते हैं। फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल, टीजीटी म्यूजिक, आर्ट, लाइब्रेरियन। एंड टीजीटी वोकेशनल टीचर के लिए, स्टाफ नर्स के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या आईटी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। तो ये सारी वैकेंसीज हैं जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वैकेंसीज कौन कौन से स्टेट में फिल की जाएंगी, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो बेसिकली मध्य प्रदेश में जितने भी नवोदय विद्यालय हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। तो यहाँ पर देखेंगे उड़ीसा स्टेट में जितने भी नवोदय विद्यालय हैं उनमें वैकेंसीज फिल की जाएंगी, जहां जहां पे वैकेंट पोस्ट है, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। तो ये तीनों स्टेट की वैकेंसीज जो है आती है भोपाल रीजन में। तो भोपाल रीजन में, एक रीजन में कम से कम 2 से लेके 6, 7, 8 राज्यों की भर्ती की जाती है नवोदय विद्यालय में। तो नवोदय विद्यालय में जो विज्ञापन आते हैं ना, वो रीजन वाइज आते हैं। तो पहले ही एक हैदराबाद रीजन से साउथ इंडियन कैंडिडेट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, जिसमें कि 7 या 8 स्टेट की वैकेंसीज फिल कर चुके हैं नवोदय विद्यालय में। उसके बाद आपकी दूसरी रीजन की भी आई हुई है, लास्ट डेट है कल। कौन से रीजन की मैंने पहले भी वीडियो बना दिया। अब ये तीसरे रीजन आए हैं भोपाल रीजन से। अगर आपके रीजन या आपके स्टेट की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है तो आप वेट कर सकते हैं। ये परमानेंट नहीं है, परमानेंट वाली वैकेंसीज तो आएंगी इस साल। कब तक आएंगी देखते हैं, मोस्टली जुलाई तक तो आ जानी चाहिए। बट ये कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसी है, इसमें भी आप काम कर सकते हैं 1 एकेडमिक ईयर के लिए। फ्री रेसिडेंस रहता है, फ्री मील्स रहता है, प्लस सैलरी भी ठीक ठाक देते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, यही रहेगा जॉब लोकेशन। आपके राज्य से अगर नहीं आया तो वेट करें, आपके राज्य से वैकेंसीज आ जाएंगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, इनमें से ही कहीं पर जो है वैकेंसीज, मतलब आपको पोस्टिंग मिलेगी। वो आपसे पूछेंगे, प्रेफरेंस तो पूछेंगे आपसे। तो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, सैलरी इसी तरीके से रहता है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए 35,750 रुपीज़ पर मंथ। नॉर्मल स्टेशन, अगर हार्ड स्टेशन है तो 42,250 रुपीज़ पर मंथ। टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए 34,125 रुपीज़ पर मंथ। एंड हार्ड स्टेशन रहेगा तो 40,625 रुपीज़ पर मंथ। एंड स्टाफ नर्स के लिए भी वैसे ही रहता है टीजीटी के जैसा। हार्ड स्टेशन होता है मतलब कुछ अगर क्लाइमेट बहुत ऐसा रहता है, जब बहुत बारिश होती है, बहुत हाइट पे है, बहुत दूर है, बहुत रिमोट एरिया में, या फिर कुछ ऐसे भी रहते हैं ना कि जहाँ पे थोड़ा सा मतलब पीसफुल नहीं है, मतलब लेकिन सेफ है। नवोदय विद्यालय सारे के सारे सेफ हैं। तो ऐसे जो भी ये रहेंगे थोड़ा सा, तो वो हार्ड स्टेशन में आएंगे तो वहाँ सैलरी थोड़ी ज़्यादा देते हैं। प्लस फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स तो रहता ही रहता है। रेसिडेंस विद फैमिली भी आप रह सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ आप बिल्कुल रह सकते हैं, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। तो अब चले आते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है शुरू होने वाली है 30 अप्रैल से शुरू होने वाला। तो अब तो आई एम सॉरी, 30 मार्च से, 30 मार्च से शुरू होने वाली है, 8 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं वीडियो बना रही हूँ 29 मार्च को, तो तब तक तो लिंक नहीं आई है। 30 मार्च को आ जाएगी लिंक, किसी वक्त शायद शाम तक तो आ जाएगी। ये 2 लिंक दिए मैं, इसी से आपको अप्लाई करना रहेगा। एज लिमिट क्या रहती है, 50 ईयर्स, 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और 50 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट, और अगर रिटायर्ड कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज कैलकुलेशन के लिए 1 जुलाई 2025 को आप कट ऑफ लेके एज कैलकुलेशन करेंगे तो 50 ईयर्स या उससे नीचे वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेशर हैं आप, अगर आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, जीरो एक्सपीरियंस है,
और मान लीजिए आपकी एज होगी 48 49, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिटायर्ड कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ऊपरी आयु सीमा 65 वर्ष है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए थोड़ा अलग रहता है, स्टाफ नर्स के लिए 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मेन सब्जेक्ट्स के लिए देखेंगे जैसे कि होटल मैनेजमेंट है, ये जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, लाइब्रेरियन है, आर्ट टीचर है, म्यूजिक टीचर है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, इनमें बीएड, आर्ट टीचर में बीएड मांग रहे हैं। लेकिन बाकी जो फिजिकल एजुकेशन सीरियल नंबर 6 से लेके नीचे जितने भी पोस्ट ना, उनके लिए बीएड की जरूरत नहीं होती है, सीटेट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में क्यों बीएड, वो टीचिंग सब्जेक्ट नहीं है ना। आर्ट में बीएड मांग रहे, पहले तो नहीं मांगते थे। तो ये हो गया कंप्यूटर साइंस के लिए। भी आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए भी बीएड इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बीएड मांग रहे हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर। और थर्ड लैंग्वेज के लिए सेम रहेगा, थर्ड लैंग्वेज आपका टीजीटी ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या मार्क्स के साथ, प्लस सीटेट पेपर 2 या फिर स्टेट वाला भी पेपर 2 चलेगा। मतलब अगर मान लें छत्तीसगढ़, उड़ीसा या मध्य प्रदेश कहीं से आपने टेट किया हुआ है तो वो भी चलेगा, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, है ना, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी थर्ड लैंग्वेज के लिए। और बाकी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए वैसे ही रहेगा, ग्रेजुएशन रहेगा आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड बीएड रहेगा, एंड सीटेट पेपर 2 रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में कंप्यूटर साइंस के लिए थोड़ा सा अलग रहेगा, हो सकता है बीएड है या नहीं है, बीएड मांग रहे हैं इसके लिए भी। कंप्यूटर साइंस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी बीएड मांग रहे हैं, पहले नहीं मांगते थे। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए वैसे ही रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ 50% या अधिक अंकों के साथ आपने मास्टर डिग्री किया हुआ एंड बीएड, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, नवोदय विद्यालय समिति भोपाल रीजन ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप इस पर आएंगे तो एक पॉपअप ओपन होता है। ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही आपको लिंक मिलती है आप क्लिक करते हैं, है ना, तो एक पॉपअप ओपन होता है, एनवीएस एल्यूमिनाई पोर्टल, क्लिक किया, ये क्लोज कर देना। यहाँ ऊपर में ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है डिटेल, इसको सबसे पहले क्लोज कर लें, फिर नीचे स्क्रॉल करते जाएं। भोपाल रीजन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आने वाले सभी नवोदय विद्यालय। अब लेटेस्ट सर्कुलर में जो है ना, लेटेस्ट सर्कुलर में ही सारे डिटेल्स आ रही हैं एक एक करके। मोर सर्कुलर पे क्लिक कर लीजिए। आप एक काम करते हैं, नीचे चले आए, थोड़ा सा मोर सर्कुलर पे क्लिक कर लें। मोर सर्कुलर पे क्लिक करते सारे जो जितने भी सर्कुलर्स हैं ना वो सब एक साथ नजर आएंगे आपको। यहाँ पे देखिए, एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये लिंक है। एंगेजमेंट ऑफ टीजी, ये अप्लाई लिंक है ना। ये एप्लीकेशन के लिए गूगल फॉर्म 30 मार्च से शुरू हो जाएगा, पीजीटी के लिए, टीजीटी एंड स्टाफ नर्स के लिए ये गूगल फॉर्म भरना है आपको। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी इन्होंने बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे इंटरव्यू होगा। और ये एडवर्टीजमेंट है, क्वालिफिकेशन वगैरह, सैलरी वगैरह, एज क्राइटेरिया, इस पर आप चेक करेंगे। एडवर्टीजमेंट है तो इसमें 2 रहेंगे, एक गाइडलाइंस है, एक अलग। तो अब इसमें इन्होंने बताया हुआ था ना कहीं पे कि बताया हुआ था इन्होंने कहीं पे कि कहाँ कहाँ पे रखेंगे ये इंटरव्यू की डेट। इंटरव्यू फिजिकल मोड में होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। 5 मई 2025 के बाद कभी भी ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को बुला सकते हैं। और इसमें 8 अप्रैल तक आप आवेदन करेंगे, वो तो ठीक है। इसमें एक चीज़ और इन्होंने लिखी हुई है कि यूजिंग 1 ईमेल आईडी एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड फॉर ओनली 1 पोस्ट। तो सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा एक ईमेल आईडी यूज करके। अब इसमें कहाँ कहाँ पर इंटरव्यूज होंगे, तो मध्य प्रदेश स्टेट का जो है ना, जिन्होंने भरा रहेगा प्रेफरेंस, उनका रतीबाग डिस्ट्रिक्ट भोपाल में है। मध्य प्रदेश में एक और बनाया है, जेएनवी श्यामपुर में, डिस्ट्रिक्ट शेहोर में, वहां पर होगा वॉक इन इंटरव्यू, मतलब वॉक इन क्या, जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको बुलाएंगे वो। और रायपुर छत्तीसगढ़ में माना सीएमपी डिस्ट्रिक्ट रायपुर में होगी इंटरव्यू। और कटक उड़ीसा में होगी इंटरव्यू। तो ये 4 लोकेशन आपको बताएं, कटक उड़ीसा, रायपुर छत्तीसगढ़, सीहोर एमपी, भोपाल एमपी, ये 4 जगह पे जो है इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू फॉर द पोस्ट विल बी हेल्ड, जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स का है वो सीहोर में होगा। और इसके अलावा और भी कुछ कुछ इन्होंने बताया, ये चेक कर ले। तो बेसिकली जो है ना,
जितने सीट है उससे 5 गुना ज़्यादा, 5 टाइम्स ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, या 3 टाइम्स ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। वो तो पता ही नहीं है ना कितने सीट्स हैं, सीट्स तो इन्होंने बताया नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट बताया। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें।